सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 18 वचन 20। यहेजकेल अध्याय 18 वचन 20 से, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल, धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे, मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा, तो वह न मरेगा वरन जीवित रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन कह रही है कि जो मनुष्य, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। क्योंकि जो कोई पाप करता है अवश्य है कि वह अपने पाप का दंड पाएगा। क्योंकि वचन कहती है कि ना तो पुत्र अपने पिता का भार उठाएगा, कोई पुत्र अपने पिता के पापों का भार नहीं उठाएगा, और ना ही पिता अपने पुत्र का भार उठाएगा। क्योंकि जो कोई मनुष्य पाप करेगा वह अपने ही पापों के कारण दंडित होगा। क्योंकि कोई भी उसकी मदद करने वाला या कोई भी उसके पापों का बोझ उठाने वाला नहीं होगा। हर कोई अपने ही पाप के कारण मारा जाएगा, हर कोई अपने ही पाप के कारण मरेगा। कोई ये अब उसकी मदद करने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, आप बाइबल के वचनों में जानते हो कि आज के 2000 साल पहले एक है जो हमारे पापों के लिए आया और हमारे पापों के लिए मरा। वो कोई दूसरा नहीं, हमारा यीशु मसीह है। क्योंकि वह हमारे पापों के लिए मर चुका है। अब दोबारा वह फिर आकर हमारे पापों के लिए मरेगा नहीं, ना ही उसके अलावा कोई और ऐसा काम करेगा। इसलिए वचन कह रही है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। ना ही कोई पुत्र पिता के पाप का बोझ उठा सकता, ना ही कोई पुत्र पिता के कारण मरेगा, और ना ही पिता पुत्र का बोझ उठाएगा, पुत्र के कारण मरेगा। क्योंकि धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। जो कोई धर्मी आदमी रहेगा उसे अपने धर्म का फल मिलेगा। जो भी धर्म का काम वो किया रहेगा वह अपने कामों के कारण वह फलवंत होगा, फल पाएगा। और जो दुष्ट जन होंगे वह अपनी दुष्टता के कारण वह दुष्टता का प्रतिफल पाएंगे, क्योंकि उन्हें दुष्टता के कामों का दंड उन्हें दिया जाएगा। इसलिए वचन कहती है कि परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर, वचन कह रही है कि अगर जितने दुष्ट आदमी हैं, दुष्टता के काम करने वाले लोग हैं, अगर अपने पापों से अपने मन को फिरा कर परमेश्वर की विधियों का पालन करे, अगर कोई दुष्ट आदमी अपने मनों को, दुष्टता से अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की विधि के अनुसार, उसके नियम के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना चालू कर दे, और उसके साथ साथ परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर के धर्म का काम करना चालू कर दे, तो वचन कहती है कि ऐसा व्यक्ति वो मरने नहीं पाएगा वरन वह जीवित रहेगा, वरन वह जीवित रहेगा, अनंत काल का जीवन पाएगा।
इसलिए मेरे प्रियो, जो वचन हमें बता रही है कि कोई भी मनुष्य जो पाप करने वाला अगर सोचे कि मेरे पाप का कोई और दंड उठाएगा या कोई और भार उठाएगा, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। क्योंकि जो कोई पाप करेगा वो अपने पापों का दंड पाएगा, अपने पापों के कारण वह सताया जाएगा। क्योंकि वचन कहती है कि जो धर्मी होंगे, अगर धर्म का काम करेंगे तो वह धर्मी का प्रतिफल पाएंगे। उन्हें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग की आशीष और स्वर्ग का जीवन दिया जाएगा। और जितने दुष्ट लोग होंगे वो अपनी दुष्टता के अनुसार वह दंडित किए जाएंगे और उन्हें नरक के आग में ढकेला जाएगा। इसलिए वचन कहती है कि जितने दुष्ट लोग हैं उनके लिए मौका है, उनके लिए ये मौका है कि वह अपना मन फिराएं और मन फिराकर परमेश्वर की विधि, उसके नियम, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। हर बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले और अपने बुरे कामों को याद करके, कबूल करके उसका पश्चाताप करे। वचन कहती है कि वह न्याय का काम करे, धर्म का काम करे, धर्म के मार्ग पर चले। अगर वह मन फिराकर परमेश्वर की विधि, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, न्याय और धर्म के काम करना चालू करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति मरेगा नहीं, ऐसा व्यक्ति दंडित नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, मृत्यु में नहीं जाएगा, वरन वह अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, वरन वह जीवित रहेगा, परमेश्वर के आनंदित आशीषों से भर जाएगा, अनंत जीवन का वारिस बनेगा, स्वर्ग को प्राप्त करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सबके लिए करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित बचा कर रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चरमपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले, परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ्य उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आंखों की परेशानियां हो तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से टाइफाइड, मलेरिया का बुखार निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ
कि इनके शरीर के अंदर पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे। उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए। गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ता, बाल झड़ना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं, वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में, हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे। इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए, कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर, इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत, एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता, उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश मान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार, परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो